Please like and subscribe my channel Josna Classes. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज योर फर्स्ट क्लास। आज आपका पहला क्लास ले रही हूँ मैं, ठीक है। और आज आपको मैं टॉपिक जो पढ़ाने जा रही हूँ वह है सार्वजनिक ऋण, पब्लिक डेबिट्स बोलते हैं जिसे इंग्लिश में, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि सार्वजनिक ऋण क्या है। ऋण का मतलब होता है किसी से उधार लेना, आप जानते हैं ये बात, ठीक है। तो सार्वजनिक ऋण मतलब सरकार द्वारा दिया गया ऋण, ठीक है। तो सार्वजनिक ऋण देश के अंदर या बाहर या कहीं भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो सरकार द्वारा लिया जाएगा। क्या कहलाता है वो? सार्वजनिक ऋण कहलाता है, ठीक है। जैसे कि हम किसी से उधार लेते हैं फिर उसको रिटर्न करते हैं यानी वापस करते हैं, तो ऐसे ही गवर्नमेंट को भी अपने खर्चों के लिए दूसरे देश से या आंतरिक किसी और से, अंतर्देशीय या विदेशी कहीं से भी उसको जो भी ऋण प्राप्त होता है या धन प्राप्त होता है उधार स्वरूप, उसको क्या कहते हैं? सार्वजनिक ऋण कहते हैं, ठीक है। अब हम इसके माध्यम से समझ लेते हैं। सार्वजनिक ऋण देश के अंदर अथवा बाहर से सरकार द्वारा प्राप्त किया गया ऋण है। ऋण मतलब उधार लिया गया पैसा, ठीक है। प्रत्येक सरकार को व्यक्ति की भांति ऋण लेना पड़ता है जब उसका व्यय उसकी आय से बढ़ जाता है, ठीक है। जब उसका व्यय मतलब जितना वो खर्च कर रही है और उसकी आय मतलब जिसको जितनी उसको इनकम प्राप्त हो रही है, ठीक है, से बढ़ जाता है। परंतु यह करों की भांति, ठीक है, परंतु यह करों की भांति आय का साधन नहीं होता, ठीक है। मतलब इन्होंने कहा है कि सार्वजनिक ऋण का मतलब क्या है कि प्रत्येक सरकार जो भी पैसा लेती है उधार, ठीक है, कब लेती है ये बताया है। मतलब जब उसका जो वो व्यय कर रही है, जनता के ऊपर जो भी खर्च कर रही है वो आय से क्या हो जाए? कम, मतलब आय से ज्यादा व्यय हो जाए, ठीक है। जैसे हमारे पास जितना पैसा है, हम जितना कमाते हैं उससे ज्यादा हम खर्च करने लग जाए या खर्च करने का हमारा मतलब आवश्यकता हो जाए, तो हम क्या करेंगे? दूसरे से उधार लेके करेंगे, ठीक है। लेकिन यह करों की तरह जैसे टैक्स होते हैं उसकी तरह ये आय का साधन नहीं होता है, मतलब केवल इसी पे डिपेंड नहीं होती है सरकार, ठीक है। यदि सार्वजनिक ऋण देश के अंदर से लिया जाता है तो इसे आंतरिक ऋण कहते हैं, इंटरनल डेबिट कहते हैं, ठीक है। सार्वजनिक ऋण के अंतर्गत आंतरिक व बाह्य दोनों प्रकार के ऋणों को सम्मिलित किया गया, ठीक है। आंतरिक ऋण देश के अंदर लिया जाए और बाह्य ऋण देश के बाहर से लिया जाए, अंतरराष्ट्रीय, ठीक है। तो इसकी कुछ परिभाषाएं हैं, पिंडले और सिराज ने और टेलर ने दी हैं, जिनके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। पिंडले सिराज के अनुसार सुनिए, राष्ट्रीय ऋण एक ऋण है जो कि राज्य अपनी प्रजा या अन्य देशों के वासियों का देनदार होता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रीय ऋण मतलब हमारे किस देश का ऋण, कोई भी देश हो सकता है, ठीक है, देश का उधार है, ठीक है। उधार लिया हुआ वह पैसा है जो राज्य अपनी प्रजा मतलब जो अपनी जनता के लिए और या फिर अगर राज्य के अंदर लेगा तो वो जनता के लिए वापस करेगा, ठीक है, या अन्य देशवासियों या फिर कहीं विदेश से लेगा तो वो विदेश को देना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि पैसा उसको प्राप्त हो जाए उसको लौटाना ना पड़े, मतलब देनदार है मतलब उसको चुकाना पड़ता है, ठीक है। अगली अगली डेफिनेशन हमारी प्रोफेसर टेलर के अनुसार, ठीक है, सरकारी ऋण सरकार राजकोष द्वारा बैंकों, व्यावसायिक संस्थाओं तथा व्यक्तियों से लिया गया कर्ज है। मतलब सरकारी ऋण राजकोष, कहने का मतलब है कि वो बैंकों से भी ऋण ले सकती है सरकार, ठीक है, व्यावसायिक संस्थाओं से भी सरकार ऋण ले सकती है और व्यक्तियों से भी ले सकती है। ये सब क्या कहलाता है? ऋण कहलाता है, ठीक है, सरकारी ऋण या सार्वजनिक ऋण कह सकते हो। संक्षेप में हम कह सकते हैं, संक्षेप में हम सुन लेते हैं दोनों डेफिनेशन को मिला के जो निष्कर्ष निकलता है हमारा, अपने अधिक एवं अतिरिक्त व्यय को, ठीक है, पूरा करने के लिए सरकार विभिन्न स्रोतों से जो ऋण लेती है उसे सार्वजनिक ऋण कहा जाता है। अब यहाँ पर समझेंगे, मतलब जो भी हम जितना कमाते हैं चाहे वो देश हो या हम खुद अपने ऊपर समझ सकते हैं, हमारी आय से अधिक अगर हमारा व्यय हो जाता है मतलब जितना हम कमाते हैं उतना हमें खर्चा करना पड़ रहा है, तो हम क्या करते हैं? दूसरों से विभिन्न, कोई भी स्रोत हो सकता है, वो सोर्स कोई भी हो सकते हैं,
जो भी उधार पैसा लिया जाता है उसको क्या कहलाता है, वो सार्वजनिक ऋण। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषताएं। ठीक है, और सार्वजनिक ऋण तथा व्यक्तिगत ऋण में अंतर भी हो जाए कि मतलब व्यक्तिगत ऋण, एक व्यक्ति जो ऋण लेता है वो, और सार्वजनिक ऋण, दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अभी हमारा ये डिफरेंस क्लियर नहीं हुआ है, हालांकि मैंने आपको बताने की कोशिश की है, लेकिन इन अंतरों के बाद आप 100% श्योर हो जाएंगे कि सार्वजनिक ऋण और व्यक्तिगत ऋण में क्या अंतर है। ठीक है, तो यद्यपि सरकार एक व्यक्ति की भांति ही ऋण प्राप्त करता है। ठीक है, जैसे एक व्यक्ति किसी से उधार लेता है ऐसे ही सरकार लेती है। ठीक है, परंतु दोनों के ऋणों के उपयोग एवं ऋण व्यवस्था में कुछ मौलिक अंतर होते हैं। उनका उपयोग मतलब वो किस पर उपयोग कर रहे हैं, उस पैसे का कहाँ यूज कर रहे हैं, ठीक है, कैसा प्रयोग कर रहे हैं, उस ऋण व्यवस्था में क्या यही अंतर होता है। ठीक है, जिनका हम निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, ये जो शीर्षक है इन्हीं के अंतर्गत हम समझ सकते हैं। ठीक है, नंबर 1 है इसमें अनिवार्यता का तत्व। ठीक है, क्या है ये, अनिवार्यता का तत्व। अब अनिवार्य से मतलब आप समझ रहे हो, मतलब इम्पोर्टेंट। ठीक है, अनिवार्यता का तत्व का मतलब है, नंबर 1 समझेंगे हम, सरकार के पास सत्ता तो होती है इसलिए वह जनता को ऋण देने के लिए तथा कम ब्याज देने के लिए बाध्य कर सकती है। ठीक है, मतलब सरकार के पास सत्ता होती है तो वह जनता को क्या कर सकती है, कम ब्याज के लिए बाध्य कर सकती है, लेकिन व्यक्ति मतलब वो हर कंडीशन में ऋण देने के लिए बाध्य, उसे मतलब व्यक्ति को ऋण ऋण लेना पड़ेगा। क्यों, क्यों, वो लुभावनी चीजें देगी, जैसे कम ब्याज देगा। ठीक है, तो वो बाध्य कर सकती है गवर्नमेंट, लेकिन व्यक्तिगत ऋण में किसी प्रकार की जबरदस्ती नहीं की जा सकती। मतलब ये किसी व्यक्ति का मन करेगा तो वो उधार लेगा, अगर मन नहीं करेगा तो आप उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। ठीक है, और दूसरा अंतर आप समझ लीजिए, इसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति राज्य को ऋण भुगतान के लिए बाध्य नहीं कर सकता, परंतु व्यक्तिगत मतलब ऋण भुगतान के लिए कोई भी राज्य किसी व्यक्ति को क्या कर मतलब बाध्य मतलब उसको धमका नहीं सकता। ठीक है, परंतु व्यक्तिगत ऋण के लेन देन में समानता, ऋण लेने वाले को एक निश्चित अवधि में क्या करना पड़ता है, भुगतान करना पड़ता है। ठीक है, अब जैसे एक राज्य दूसरे राज्य से ऋण लेगा या एक देश दूसरे देश से ऋण लेगा, तो वो ऐसे धमकाने उमकाने वाले काम नहीं होते वहां पे क्या होता है, एक संबंध होता है। ठीक है, एक लॉन्ग पीरियड के लिए लिए जाते हैं ये ऋण। लेकिन व्यक्तिगत ऋण में क्या, जब एक आदमी या एक व्यक्ति बैंक से ऋण लेगा तो क्या होता है, वह ऋण उसको एक निश्चित, जैसे ऋण कितने लिए कितने लोग लिए जाता है, कभी 5 साल, कभी 10 साल, कभी 20 साल, कभी 15 साल, ऐसे लेते हैं हम। ठीक है, जैसे हम आपने सुना होगा कि बोलते हैं हमें होम लोन लेना है, तो वो भी एक प्रकार का ऋण है, या हमें एजुकेशन लोन लेना है, ये सब क्या है, सरकार से एक व्यक्ति द्वारा लिए गए सरकार से ऋण है। ठीक है, ऋणों का उपयोग नंबर 2 है, देखो पहले शीर्षक में हम समझ गए दोनों का अंतर, अनिवार्यता का तत्व मतलब कौन सी चीज अनिवार्य होती है और कौन सी नहीं। इसमें क्या समझेंगे, ऋणों का उपयोग, किस प्रकार से ऋणों का उपयोग होता है, कौन से ऋण, व्यक्तिगत और सार्वजनिक ऋण। सरकार द्वारा लिया जाने वाला ऋण नागरिकों अथवा ऋणदाताओं के ही लाभार्थ व्यय कर दिया जाता है। मतलब सरकार जो भी पैसा लेती है विदेश से या देश के अंतर्गत, वो किस पे खर्च करती है, नागरिकों पर ही खर्च कर देती है। ठीक है, क्योंकि राज्य व्यक्तियों का ही समूह है और इसलिए राज्य जो कुछ भी व्यय करता है उसका प्रत्यक्ष लाभ व्यक्तियों को होता है। ठीक है, राज्य क्या करेगा, अगर उधार भी लेगा तो अपने लिए नहीं लेगा। राज्य क्या है, राज्य सेवा करने के लिए बना गया एक, मतलब उसके कर्मचारी ऋण लेंगे तो अपने लिए कभी नहीं लेंगे। ठीक है, राज्य की स्थिति व्यवस्था ये सब देखने के बाद ही ऋण लिया जाएगा और उसका खर्च भी किस पे किया जाएगा, राज्य पर। ठीक है, क्योंकि राज्य उसका प्रत्यक्ष लाभ व्यक्तियों को होता है। इसके विपरीत एक व्यक्ति जो ऋण लेता है, मतलब अगर एक व्यक्ति ऋण लेगा तो उसका उपयोग किसके लिए करेगा, केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए करेगा। ठीक है, तो ये शीर्षक हमने पढ़ा ऋणों का उपयोग, व्यक्तिगत लाभ समझ रहे हो, मतलब अगर वो होम लोन लेगा तो वो अपने लिए लेगा, अगर एजुकेशन लोन लेगा तो वो अपने लिए लेगा, कोई दुकान खोलने के लिए लोन ले रहा है तो वो अपने लिए, ना कि दूसरों के लिए। ठीक है, नंबर 3 शीर्षक होगा
ब्याज की दर। अब ब्याज की दर क्या क्या होती है, हम ये इससे अंतर से हम समझ सकते हैं दोनों को। व्यक्ति की अपेक्षा राज्य की साख बहुत ऊंची होती है, ठीक है। मतलब व्यक्ति की अपेक्षा राज्य की साख बहुत ऊंची होती है। मतलब एक व्यक्ति कितना ऋण ले सकता है, 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 25 लाख, मतलब 1 करोड़ तक चलो मान भी ले सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं ले सकता, ठीक है। लेकिन राज्य क्या करता है, राज्य कम ब्याज की दर पर अधिक सरलता से और अधिक मात्रा में क्या प्राप्त कर सकता है, ऋण, ठीक है। लेकिन कोई व्यक्ति को ना तो कम ब्याज मिलेगा और ना ही कम दर मिलेगी और ना ही इतनी सरलता से लोन प्राप्त होता है। एक लोन पास करवाने के लिए आपको महीनों चक्कर लगाने पड़ते हैं, ठीक है। ये थी हमारी 3 टॉपिक्स जिसके द्वारा हमने ऋण के बारे में समझा। कौन सा, सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत। अब अगला टॉपिक है हमारा अगोपनीयता, ठीक है। अब आप नाम से ही समझ रहे हो अगोपनीयता। इसमें क्या है, सार्वजनिक ऋण के बारे में हम सबको ज्ञात रहता है। एक बात बताइए, कभी आपने सुना होगा कि भारत ने इतने करोड़ का ऋण लिया, जैसे बुलेट ट्रेन ट्रेन के बारे में आपने सुना, ठीक है। तो उसमें क्या है, भारत ने बुलेट ट्रेन के लिए विदेश से ऋण लिया है, ठीक है। और ऐसे ही कोई बांध वगैरह बनते हैं या कोई मतलब बहुत बड़े बड़े प्लांट लगते हैं, ठीक है। जो हम सुना होगा आपने, फ्रांस की सहायता से, जर्मनी की सहायता से। तो उसका मतलब क्या होता है कि वो ऋण लेते हैं, ठीक है, अपने आपसी संबंधों द्वारा कोई समझौता करके। तो उसमें कुछ भी मतलब छुपा हुआ नहीं रहता, सबको पता होता है, सारे देशवासियों को पता होता है कि कितना ऋण लेते हैं। लेकिन व्यक्तिगत ऋण में क्या होता है, आपको पता है कि एक व्यक्ति की ऋण की स्थिति कभी कभी वो अपने फैमिली मेंबर्स को भी नहीं बताता कि उसने ऋण ले रखा है, और वो गोपनीय भी रह सकती है, ठीक है। अगला पढ़ते हैं, हमने पढ़ा अगोपनीयता। अगला पढ़ते हैं भुगतान का दायित्व। अब भुगतान का दायित्व मतलब किस पर भारण पड़ता है भुगतान का, ठीक है। तो सरकार क्या करती है, निरंतर और सार्वजनिक होती है, ठीक है। अतः वह अपना जो ऋण है वो दीर्घकालीन ले सकती है। कोई भी सरकार, आपको पता है कि कोई भी देश ये नहीं कहेगा, मतलब जहां से भी हम ऋण लेंगे तो कोई ये नहीं कहेगा कि हाँ 5 साल के लिए दो, फिर 5 साल बाद आप पता नहीं कहाँ होगे, या 10 साल के ऋण दे रहा हूँ, फिर उसके बाद पता नहीं आपका देश कहाँ होगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर व्यक्ति एक ऋण लेने जाता है तो उसकी एक लिमिट्स होती है कि आपको इतने सालों के अंदर इसको चुकाना है। एक उम्र होती है, ये नहीं होता है कि हाँ 100 सालों का ऋण दे दिया किसी व्यक्ति को, 100 साल बाद व्यक्ति जीवित रहे ना रहे तो ऋण कौन चुकाएगा उसका, ठीक है। तो उसकी एक क्या होती है, भुगतान का दायित्व उस व्यक्ति पर होता है। और सरकार दीर्घकालीन ऋण ले सकती है, परंतु व्यक्तियों को दीर्घकालीन ऋण मिलने में क्या होती है, कठिनाई होती है। कुछ क्षेत्रों में है, जैसे कृषि में कभी कभी मिल जाते हैं ऐसे ऋण, ठीक है, और भी क्षेत्रों में, लेकिन उसके लिए बहुत सारी, मतलब बहुत सारी क्राइटेरिया, आपको बहुत सारी चीजें फॉलो करनी पड़ती है तब मिलता है, ठीक है। हम छठा पढ़ते हैं, ऋण के स्रोत, ठीक है। और भुगतान का दायित्व इस पर भी निर्भर करता है कि जैसे कोई कोई ऊपर वाला टॉपिक जो मैं पढ़ा चुकी हूँ, इसमें देखो आप एक चीज और समझ लीजिए कि जितनी आपकी आय होगी उसी हिसाब से ऋण मिलता है, ठीक है। देश की आय भी, आय के अनुसार कितना भी उसको ऋण मिल सकता है, लेकिन एक व्यक्ति को उसकी आय से ज्यादा ऋण नहीं मिलता है, ठीक है। आप सोचो कि आप 500 रुपये पर डे कमा रहे हो या 1000 रुपये पर डे कमा रहे हो, तो आप 10-20 लाख का लोन ले लो, ये नहीं मिल सकता, ठीक है। एक लिमिट्स होती है इसमें भी। अगला पढ़ते हैं हम ऋण का स्रोत, ठीक है। तो ऋण के स्रोत क्या है, राज्य स्वयं ही ऋण का स्रोत उत्पन्न कर सकता है। कोई भी सरकार नोट छापकर अपनी आवश्यकता पूर्ति कर सकती है, जबकि व्यक्ति के पास ये सुविधा प्राप्त नहीं होती, ठीक है। देखिए यहाँ पर समझिए, राज्य क्या है, कभी कभी राज्य को जब मतलब धन की कमी होती है, तो आपको पता है कि वो नोट तो वो स्वयं ही छाप रहा है कोई देश, ठीक है। तो वो मुद्रा निर्गमन करके अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसको पूर्ति कर लेता है, ठीक है। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, उसको तो हमेशा ही उसी हिसाब से ऋण मिलेगा जिस हिसाब से, मतलब वो पैसे उसी हिसाब से खर्च करेगा जितने उसको प्राप्त है, ठीक है। ये नहीं है कि वो कहीं से अपने आप पैसे आ सकते हैं, तो व्यक्ति को ये सुविधा प्राप्त नहीं हो रही है। अगला है बाह्य ऋण, ठीक है। सरकार अपनी विस्तृत साख होने के कारण, मतलब
सरकार के पास साख मतलब क्या होता है, धन, ठीक है। विस्तृत मतलब बहुत सारा धन होने के कारण न केवल अपने देश से वरन विदेशों से भी ऋण प्राप्त कर सकता है, ठीक है। परंतु व्यक्तिगत ऋण प्राय देश के भीतर ही लिया जा सकते हैं, ठीक है। कोई व्यक्ति अगर ऋण लेगा तो विदेश थोड़ी ना जाएगा, अमेरिका थोड़ी ना जाएगा लोन लेने, वो अपने देश के अंदर ही लेगा, ठीक है। क्योंकि सरकार की तुलना में विदेशों में व्यक्तियों की साख बहुत कम मिलती है। मतलब अपने देश के अनुसार दूसरे देश का रुपया जब कन्वर्ट किया जाता है तो वो अपने आप कम हो जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको अपने देश में ही लोन लेना या ऋण लेना बेटर होता है, ठीक है। तो कोई भी विदेश में ऋण लेने नहीं जाता है। तो सरकार को तो ये सुविधा उपलब्ध है, सरकार तो कहीं भी जा सकती है ऋण लेने के लिए, और प्लस उसको मतलब कुछ छूट भी मिल जाती है। और अगला पढ़ते हैं हम, ऋण की मात्रा व जमानत। जमानत का मतलब होता है कि आप उसके बदले में क्या रख रहे हो, ठीक है। एक तरीके से आप ये, चूंकि सरकार की साख, प्रतिष्ठा व आर्थिक स्थिति का ज्ञान सभी को होता है। कोई भी देश कितना कमा रहा है, उसकी कितनी इनकम है, कैसी आर्थिक स्थिति है, ये क्या होता है, ये सब जानते हैं, ठीक है। हर देश के बारे में, उसकी इकोनॉमिक के बारे में सब जानते हैं। इसलिए वह बिना किसी जमानत के, मतलब जमानत, उसको ये नहीं बताना पड़ेगा लो मेरी ये चीज रख लो आप और मेरे को इतना पैसा दे दो, ठीक है। देश को ऐसा नहीं बताना पड़ता, ठीक है। तो इसलिए वह बिना किसी जमानत के काफी मात्रा में ऋण प्राप्त कर सकता है कोई भी देश। परंतु व्यक्तिगत रूप में हमें क्या होता है, जमानत देनी पड़ती है, समझ रहे हो आप। मतलब उसको परंतु व्यक्तिगत ऋण क्या होता है, छोटी मात्रा में होता है बहुत ही। तो और रेडियो को धरोहर के जमानत के रूप में क्या मतलब बताना पड़ता है कि हमारे पास इतनी संपत्ति है, हमारे पास जॉब है गवर्नमेंट, या हमारे पास जमीन है, या हम बोल सकते हैं हमारे पास मकान है या दुकान है। आपको कुछ दिखाना पड़ेगा कि इसके जरिए से हम आगे चल के आपका भुगतान कर देंगे ऋण का, ठीक है। ये है। अगला क्या है, उद्देश्य। उद्देश्य मतलब अलग अलग होते हैं दोनों के। उद्देश्य के दृष्टिकोण से सार्वजनिक ऋण सामान्यतः उत्पादक होते हैं। मतलब सरकार जो ऋण लेती है उसका मतलब क्या होता है कि वो कुछ ना कुछ उत्पादन करेंगे, ठीक है। परंतु व्यक्तिगत ऋण क्या होता है, उत्पादक अथवा अनुत्पादक दोनों प्रकार के। कभी कभी क्या होता है, व्यक्तिगत ऋण कभी कभी उत्पादन करने के लिए भी लिया जाता है, और कभी कभी उसकी सेविंग्स करने के लिए भी लिया जाता है, कभी कभी बिल्डिंग्स बनाने के लिए लिया जाता है, कभी कभी शादी ब्याह के लिए लिया जाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। अगला टॉपिक है हमारा, ऋणों का प्रभाव। सरकार द्वारा लिए जाने वाले ऋण का देश की उत्पादन तथा वितरण व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। सरकार जो भी ऋण लेती है उससे क्या उत्पादन और वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन दोनों पर ही प्रभाव पड़ेगा। एक व्यक्ति केवल ऋण उसी समय प्राप्त कर सकता है जब उसे धन की आवश्यकता होती है, ठीक है। धन की आवश्यकता हुई तभी तो वो उधार लेगा, ठीक है। परंतु सरकार बहुत बार बिना धन की आवश्यकता के भी ऋण प्राप्त कर सकती है। मतलब उससे आवश्यकता नहीं भी हो, जैसे बुलेट ट्रेन नहीं भी चलती हमारे देश में तब भी काम चल जाता है, लेकिन ये कोई मतलब केवल क्या है, बिना आवश्यकता नहीं भी है फिर भी वह लोन प्राप्त कर सकता है। क्योंकि कई बार सरकार अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए, उसमें आवश्यक परिवर्तन करने के लिए भी ऋण प्राप्त करती है। देखिए ये बात आ गई, सरकार क्या करती है अपने अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए और उसमें परिवर्तन करने के लिए, मतलब जैसे हम पहले रह रहे थे उससे और अच्छे से रहने के लिए, ठीक है। मतलब आप कह सकते हो कि सरकार अपनी जो भी हमारे देश में उपलब्धियां हैं उन सब के अकॉर्डिंग ही ऋण ले सकती है, ठीक है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। उदाहरण के लिए मुद्रा प्रसार के समय व्यक्तियों के पास क्रय शक्ति को कम करने के लिए भी सरकार जनता से ऋण ले सकती है, ठीक है। अगला पढ़ते हैं, ऋणों को अस्वीकार करना, ठीक है। सरकार के पास सार्वभौमिक सत्ता होने के कारण वह अपने ऋणों का भुगतान करने से इनकार भी कर सकती है। कभी कभी सरकार ऋण लेके भी क्या कह सकती है कि मैं आपको ऋण लौटाने में असमर्थ हूँ, ठीक है। परंतु व्यक्तिगत ऋणी अपने ऋण का भुगतान करने के लिए इनकार नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो देखो, अगर वो ऐसा करेगा तो बैंक किसका सहारा देगी, न्यायालय का। कोर्ट से नोटिस भेजा जाएगा कि उस आदमी ने हमारा जो हमसे लोन लिया था वो वापस नहीं किया है, ठीक है। समझ रहे हो आप, इस तरीके से वो न्यायालय तक जाएगी और मतलब रिपोर्ट जो है वो फाइल की जाएगी उनकी, ठीक है। समझ रहे हो, लेकिन उनको लौटाना ही पड़ेगा जो पैसा उन्होंने गवर्नमेंट से लिया है। लेकिन मतलब जब सार्वजनिक ऋण में ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा, ऋण को चुकाने के लिए करारोपण।
कई बार सरकार ऐसा करती है कि ऋण जो होता है उसको चुकाने के लिए क्या करती है, करारोपण का जो मतलब जो भी करारोपण के उनके सिद्धांत रहे होंगे या जो भी उनकी करारोपण की दरें रही होंगी वो सब बढ़ा और घटा सकती है। अभी मैं बताती हूँ करारोपण क्या होता है। सरकार ऋणों का भुगतान करों से प्राप्त करती है। जो सरकार जो मतलब कभी कभी क्या होता है, देखो हमें सरकार को कभी कभी साल के शुरुआत में ही सब कुछ खर्च करना पड़ता है, लेकिन वो कमाती कैसे है उसका पैसा। जो जो भी सरकार की इनकम होती है, सबसे ज्यादा सोर्सेस क्या होते हैं, टैक्स। टैक्स यानी कर, ठीक है। तो वो उसी हिसाब से करारोपण करती है पूरे साल। तो उसको तो करारोपण से धन कब प्राप्त होगा, साल के अंत में। तो शुरुआत में खर्च करने के लिए उसको ऋण लेना पड़ता है कई बार, ठीक है। तो सरकार ऋणों का भुगतान करों से प्राप्त आय में से कर सकती है, और इस प्रकार ऋणदाताओं की कर में ऋण का एक बहुत बड़ा भाग चुकाना पड़ता है, ठीक है। परंतु व्यक्तिगत ऋण के संबंध में ऐसा संभव नहीं है। मतलब सरकार को करों से तो आय प्राप्त हो जाती है, ठीक है। जो भी ऋण लेती है भुगतान क्या कर देती है सरकार, एंड में करों से कर देती है, ठीक है। शुरू में ऋण लिया और साल के अंत में क्या करा, करों से उसका भुगतान कर दिया, जो भी करों से प्राप्त आय हुई। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा नहीं होता है, ठीक है। व्यक्ति को जब ऋण लेना पड़ता है फिर साल के अंत में उसको चुकाने के लिए कोई ऐसा ऐसा मतलब प्राप्त नहीं होता है खजाना उसको। उसको क्या करना पड़ता है, मेहनत करके अपनी सैलरी में से ही देना पड़ता है, ठीक है।